अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस सच्चे वाक़ये के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें एक फ़ैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होती है और इनका नया घर ही इनकी जान का दुश्मन बन जाता है और ये फ़ैमिली कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाली कई तस्वीर इस वाक़ये की सच्ची तस्वीर हैं। 2006 में सूज़न लुइस और इसकी बेटी जेमी साउदर्न कैलिफोर्निया में एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। ये एक छोटा सा घर था, लेकिन इन्हें ये घर बहुत ज़्यादा पसंद था। सूज़न के इस घर में शिफ्ट होते ही सूज़न का नया बॉयफ्रेंड मैट भी इस घर में शिफ्ट हो गया। मैट का सूज़न की बेटी जेमी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था और मैट की एक बेटी थी जिसका नाम मैरी था और ये जेमी की हम उम्र थी, इसलिए इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। मैट और सूज़न इस छोटे से खूबसूरत घर में बहुत ज़्यादा खुश थे। वो एक खुशहाल फैमिली थे। इस घर में शिफ्ट होने के चंद ही हफ्तों बाद मैट, जेमी और मैरी पूल के पास घूम रहे थे और सूज़न इन सब के लिए लंच बनाने के लिए घर में जा रही थी। और जैसे ही ये किचन में गई तो इसने किचन काउंटर पर देखा कि एक पीनट बटर का जार साइड के बल काउंटर पर पड़ा हुआ था, लेकिन इसका ढक्कन बंद था। और हैरानी की बात यह थी कि इसमें से पीनट बटर ऐसे बह रहा था कि जैसे पानी बह रहा हो। वो बिल्कुल पिघल चुका था और ज़मीन पर बह रहा था। इसने महसूस किया कि मौसम इतना गर्म नहीं, तो इसने सोचा कि शायद बच्चों में से कोई अंदर आया हो और इसने पीनट बटर को माइक्रोवेव किया हो और इधर रखकर वापस चला गया हो। और इस तरह वो अपनी बेटी जेमी को आवाज़ देती है और ये अपनी बेटी जेमी से पूछती है, क्या तुमने ये किया? और जेमी आगे से हंसकर कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी? और सूज़न कहती है, मुझे नहीं पता। तो क्या मैरी ने ये किया? तो जेमी कहती है, नहीं, हम तो बाहर थे। और सूज़न जेमी को वापस भेज देती है और मैरी को आवाज़ देती है और इसे ये पूछती है, क्या तुमने ये किया? और वो भी ऐसा ही कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने ऐसा नहीं किया। और वो सोचती है कि ठीक है, बच्चे बात नहीं मान रहे, वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, मैं अपना मूड ख़राब नहीं करूँगी और इस बात को भूल जाऊँगी। और इस तरह वो वहाँ से पीनट बटर साफ़ करती हैं और घर से बाहर निकलती हैं और इन तीनों के पास चली जाती हैं। और ये चारों अपना बाकी का दिन वहीं पूल के पास गुजारते हैं। और जब वो शाम को घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इनका सारा सामान बिखरा पड़ा है और अजीब तरीके से रखा हुआ था, जैसा कि सीढ़ियों के हर स्टेप पर एक कैन फूड पड़ा हुआ था। और जब इन्होंने वॉशरूम में देखा तो वॉशरूम में शैम्पू की बोतलें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं और हेयर ब्रशेस स्टार शेप में ज़मीन पर पड़े हुए थे। और जब इन्होंने माइक्रोवेव खोल कर देखा तो इसमें पीनट बटर और बाकी खाने की चीज़ें जैसे कैन फूड और बच्चों के खिलौने पड़े थे। और सिंक के नीचे से सफाई का सारा सामान किचन के फर्श के ऊपर एक के ऊपर रखा एक कतार में खड़ा था। और इसके अलावा पूरे घर की दीवारों पर केचप के निशान थे और इनको ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। इन्होंने सोचा कि शायद घर में कोई चोर घुस गया हो। और इस तरह वो घर के बाहर आते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन इन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती। वो सोचते हैं कि हम घर के बाहर ही थे, अगर कोई आता तो हम उसे ज़रूर देखते। और इसी वजह से वो अपने फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अब मैट सोच रहा था कि शायद जेमी ने ये सब किया और इसकी बेटी ने नहीं। और सूज़न सोच रही थी कि शायद मैरी ने ये सब किया। इसी वजह से मैट और सूज़न में इख्तिलाफ़ात पैदा होना शुरू हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। अब वो एक दूसरे के बच्चों पर शक कर रहे थे। इसी वजह से इन्होंने पुलिस को शामिल ना करने का फ़ैसला किया। अब इन्होंने घर को साफ़ करना शुरू किया और घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और इस तरह इस वाक़ये के एक हफ़्ते के बाद जेमी और मैरी जेमी के कमरे में टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैरी बेड के पास पड़ी एक टेबल पर बैठी थी और जेमी के हाथ में कॉफ़ी का कप था। जेमी ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। इसने अपना कॉफ़ी का कप मैरी के पास टेबल पर रखा और वो कमरे से बाहर निकल जाती है। और जब थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आती है
तो देखती है कि मैरी अपना होमवर्क कर रही थी और उसका सारा ध्यान अपने होमवर्क में था। आसपास की कोई खबर नहीं थी। और जब उसने अपनी कॉफ़ी की तरफ देखा तो देखा कि जो कॉफ़ी इसने टेबल पर रखी थी अब वो किसी ने इसके बिस्तर पर गिरा दी थी और कमरे में सिर्फ एक शख्स ही था। और इस तरह जेमी मैरी से पूछती है कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, तुमने ये कॉफ़ी मेरे बिस्तर पर क्यों गिराई। और मैरी अपना सर उठाती है और देखती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। और जब वो बिस्तर की तरफ देखती है तो वो भी जेमी की तरह हैरान रह जाती है और कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया। जेमी को मैरी पर बिल्कुल यकीन नहीं था और इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। जेमी को लग रहा था कि घर में जो पहले भी वाक़यात हुए थे वो इसी ने किए थे और ये भी इसी ने किया है और वो सिर्फ तवज्जो पाने के लिए ये सब कर रही है। और इस तरह जेमी अपने बिस्तर को साफ करने के लिए ब्लीच लेने के लिए बाहर जाती है। ब्लीच लेकर वो कमरे में वापस आती है और वो ब्लीच की बोतल अपने ड्रेसर पर रखती है और अब वो कप उठाने जाती है जो बिस्तर पर पड़ा था जिसमें कॉफ़ी थी। और जैसे ही इसने वो कप उठाया और वो कप टेबल पर रखा और अब वो ब्लीच की बोतल पकड़ने लगी थी। और जैसे ही वो ब्लीच की बोतल पकड़ने लगी उसने देखा कि ब्लीच की बोतल का ढक्कन खुला था और उसमें से ब्लीच बाहर निकलकर उसके कपड़ों पर गिर रही थी। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी और सोच रही थी कि अब ये मैरी नहीं कर सकती क्योंकि जेमी मैरी को देख रही थी, वो अपनी जगह पर ही बैठी थी। और ये देखकर जेमी चीखने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर सूजन कमरे में भागती हुई आई और पूछा कि क्या हो रहा है। और जैसे ही जेमी उसे बताने लगी तो कमरे में लटकी एक तस्वीर दीवार से नीचे गिरी और वो सब हैरान रह गए। उस तस्वीर के गिरते ही एक दूसरी तस्वीर जो दीवार पर लटकी थी वो भी नीचे गिरी और वो सारी खौफजदा हो गई। सूजन ने अपने बच्चों को लिया और घर से बाहर चली गई और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। अब तक ये एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सूजन को लग रहा था कि बच्चों में से एक कोई ये सब कर रहा है और बच्चों को लग रहा था कि दूसरा ये सब कर रहा है। लेकिन ये सब देखने के बाद अब सूजन को यकीन हो गया था कि ये कोई और चीज़ है और बच्चियों को भी लग रहा था कि हमारे घर में कोई चीज़ है जो ये सब हमारे साथ कर रही है। और इस तरह कितने घंटे गाड़ी में घूमने के बाद वो वापस घर आते हैं और मैट काम पर ही था, वो अभी घर वापस नहीं आया था। और जैसे ही ये तीनों घर में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि एक दफ़ा फिर घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। फ्रिज खुली थी, माइक्रोवेव में सामान था, सारा खाना ज़मीन पर था और दीवारों पर केचप और शैम्पू था। और अब इन्हें यकीन हो गया था कि मैट काम पर था और हम सारा टाइम घर से बाहर थे और हम में से किसी ने ये नहीं किया। और इन्हें यकीन हो गया था कि हमारे घर में जिन्नात हैं। और जब मैट काम से घर वापस आया तो जब इसने ये सब देखा तो वो और भी ज़्यादा कन्विंस हो गया था कि इन तीनों में से ही कोई ये सब कर रहा है, या तो जेमी या मैरी या सूजन, क्योंकि इसने ये सब वाक़यात नहीं देखे थे जो इनके साथ हुए थे, जैसा कि तस्वीर गिरना या कॉफ़ी गिरना या ब्लीच, क्योंकि वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसे ये लग रहा था कि शायद इन तीनों में से ही कोई ये घटिया मजाक कर रहा है और इसी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। वो सूजन को कह रहा था कि तुम बच्चों के साथ मिलकर ये सब क्यों कर रही हो, तुम इनको मना क्यों नहीं करती। और वो ये कह रही थी कि तुम मेरी बात का यकीन करो कि इस घर में ही कोई अजीब बात है। अब वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। इस तरह इस रात इनके घर के दरवाजे सारी रात बजते रहे और इनके घर से आवाज़ें आती रहीं और अब इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। और इस तरह अगले दिन सूजन अपनी दोस्त को मिलने जाती है और वो इसको ये सारे वाक़यात बताती हैं जो इसके घर में इसके साथ हो रहे थे। और इसकी दोस्त इसे कहती हैं कि शायद तुम्हें पीस ऑफरिंग देनी चाहिए कि जो चीज़ इस घर में रह रही है उसे शायद लग रहा हो कि तुम इसके घर में दखल अंदाजी कर रही हो और इस वजह से तुम्हें इसको पीस ऑफरिंग करनी चाहिए कि शायद जिसके बाद ये चीज़ तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए और इस घर में तुम्हें अपने साथ रहने दे। इस तरह वो सोचती है कि चलो मुझे ये आजमा के देखना चाहिए कि शायद ये काम कर जाए। सूजन को पता था कि मैट घर पर नहीं
क्योंकि वो काम पर था, और अगर वो इसके सामने ये सब करती तो और ज़्यादा लड़ाई होती, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। इस तरह सूज़न ने एक कैट फिगरीन लिया, क्योंकि सूज़न को बिल्लियाँ काफ़ी पसंद थीं और उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे करना है। वो बस इन चीज़ों के साथ अमन कायम करना चाहती थी। और इसने बच्चियों को लिया और एक टेबल पर बैठ गई और मोमबत्तियाँ जलाईं, और वह बिल्ली मोमबत्तियों के दरमियान टेबल पर रख दी। और बच्चियाँ सोच रही थीं कि ये सब क्या हो रहा है, और सूज़न को नहीं पता था कि वो क्या करे या क्या कहे। उसने बस कहा कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं बस इस घर में आपके साथ रहना चाहती हूँ, और आप मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाओ, और ये मेरा तोहफा कबूल करो। इसी दौरान मैट घर में दाखिल हुआ, क्योंकि वो पिछली रात सो नहीं पाया था और इसकी तबीयत खराब थी। इस वजह से वो काम से जल्दी घर आ गया। और जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो इसने सूजन को ये सब करते हुए देखा, तो ये चिल्लाने लगा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हकीकत नहीं होती और हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, और चिल्लाता हुआ इनको कह रहा था कि ये सब बंद करो। और बच्चियाँ और सूजन इसे कह रहे थे कि नहीं, इन चीज़ों को मत छूना। और वो वहाँ से कैट फिगरीन उठाता है और बाहर जाकर बैकयार्ड में फेंक देता है। और सूजन और बच्चियाँ रो रही थीं कि ये तुमने क्या किया, तुम इस चीज़ को और भी ज़्यादा बिगाड़ दोगे। और वो खड़े वहाँ बैकयार्ड में देख रहे थे। और जैसे ही वो मुड़ते हैं और वापस जाते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर वैसा ही फिगरीन जो अभी मैट ने बाहर फेंका था, वो वापस टेबल पर पड़ा हुआ था। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अभी मैट ने ये फिगरीन पकड़कर बाहर फेंका था, और मैट को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फिगरीन को उठाया और ज़मीन पर फेंका और इसको तोड़ दिया। और सूजन बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये इससे बिल्कुल बरअक्स था जो मैं करना चाह रही थी या कर रही थी। और सूजन को यकीन था कि इसके बाद अब हमारा इस घर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इस सब के बाद जब सब लोग सोने के लिए चले गए और सो गए, और आधी रात को जेमी को भूख लगी और वो किचन में गई कुछ खाने के लिए। और जैसे ही वो किचन में गई तो इसने देखा कि दीवारों पर हर जगह पर कैट लिखा हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई और वो भाग कर ऊपर गई और बाकी सबको उठाया। और जब बाकी सब आए तो ये सब देखा। मैट ने फ़ौरन जेमी को कहा कि तुम ही ने ये सब पहले देखा था और तुम ही हो जिसने ये सब किया। और सूसन जेमी को डिफेंड करती है और मैट को कहती है कि तुम ही हो, तुमने ये फिगरीन तोड़ा और इसी वजह से ये सब हमारे साथ हो रहा है। और इस तरह इनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। और इस दौरान जब इन्होंने देखा कि दीवार पर कैट लिखा हुआ था, इसी दौरान पूरे घर में इनके सारे ड्रॉर्स खुले थे और इनका सारा सामान बिखरा पड़ा था। और हैरानी की बात ये थी कि जब ये सब हुआ तो इनमें से किसी की आंख नहीं खुली और ना ही इन्होंने कुछ सुना। सूजन इस घर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं और हम दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। और बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इस तरह बच्चे सारा दिन सूजन के कमरे में ही रहते, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहते थे। अब सूजन और मैट एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। इसी तरह एक दिन मैट और सूजन को किसी काम से जाना था और जेमी भी घर पर नहीं थी, और ना चाहते हुए भी सूजन और मैट को मैरी को घर अकेले छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि ये बस कुछ घंटों की ही बात थी। इसी तरह इनके जाने के बाद रात का टाइम था। मैरी लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी और अचानक टीवी खुद ब खुद ऑन ऑफ होना शुरू हुआ, और ऐसे करते करते टीवी एकदम बंद हो गया। और मैरी को पता था कि इस घर में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही थी और उसे पता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। मैरी टीवी का रिमोट पकड़ने के लिए टेबल की तरफ उठी तो रिमोट टेबल से उड़कर दूर गिर गया। अब मैरी खौफ से जमी अपनी जगह पर ही बैठी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो घर में अकेली नहीं, इसके साथ कोई और भी चीज़ है। मैरी के सामने एक रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो अचानक खुद ब खुद आगे पीछे हिलने लगी। अब मैरी को ऐसा लग रहा था कि जिस चीज़ ने रिमोट फेंका था अब वो इसके सामने कुर्सी पर बैठकर इसकी तरफ देख रही थी।
और कुर्सी पर झूल रही थी। और जब मैरी ये सब देख रही थी तो अचानक दीवारों पर लटकी जितनी भी तस्वीरें थी वो एक एक करके नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। जेमी और मैरी की आदत थी कि वो एक कैमरा हर टाइम अपने पास रखती थी, क्योंकि इन्हें पता था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी तस्वीरें या वीडियो बनाती। मैरी ने कैमरा पकड़ा और तस्वीरें खींचना शुरू की और कुछ तस्वीरें खींची और भागकर ऊपर गई कमरे में और सूसन को कॉल की और इसके बाद अपने डैड को कॉल की। इसकी कॉल सुनने के बाद वो दोनों भागते हुए घर वापस आए और देखा कि मैरी को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन एक बार फिर पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। और जब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो सब सेटल हुए तो मैरी ने सूजन और मैट को ये तस्वीरें दिखाई, जिसमें ये अजीब किस्म की रोशनियां लिविंग रूम में घूमती हुई नजर आईं और ये इंसानी समझ से बाहर थी। और ये तस्वीरें देखकर मैट को भी यकीन हो गया था कि वाकई इस घर में कोई अनदेखी मखलूक थी और ये इसकी फैमिली में से कोई नहीं कर रहा था। इस वाक़ये के 2 हफ्ते बाद अब जेमी को इस घर में अकेला रहना पड़ा। वो घर में अकेली थी और अपने कमरे में बैठी थी और अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और ये आवाज़ें सुन सकते हैं जो इसके दरवाजे से आ रही थी। अब जेमी सोच रही थी कि इसे यहाँ से भागकर हॉल में जाना होगा। इसने हिम्मत की और दरवाजे के पास गई और जैसे ही इसने अपना हाथ बढ़ाया दरवाजे को खोलने के लिए तो दरवाजे की दूसरी साइड पर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी कि जैसे इस चीज़ को पता था कि जेमी दरवाज़ा खोलकर हॉल में आने लगी है। जेमी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई और वो वापस जाकर बेड पर बैठ गई और वो 3 घंटों तक वहाँ ऐसे ही बैठी रही और वो आवाज़ें सुनती रही जो इसके दरवाजे पर आ रही थी। और जब इन आवाज़ों को बंद हुए कुछ ही मिनट हुए थे तो जेमी ने सोचा कि शायद यही मेरा मौका है इस घर से भागकर बाहर निकलने का। जब इसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे की बाहर वाली साइड पर जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी दरवाजे का हैंडल बेंड हुआ था और ज़मीन पर बर्तन और छुरियाँ पड़ी हुई थी कि जैसे ये चीज़ दरवाज़ा खोलने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल कर रही थी। इसके कमरे के बिल्कुल साथ ही एक वॉशरूम था। वॉशरूम के दरवाजे पर हैंडल नहीं था, वहाँ एक सुराख था और जब ये वॉशरूम से गुजरने लगी तो इसने देखा अंदर से लाइट फ्लिकर कर रही थी जैसे वो चीज़ अंदर थी। इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को वॉशरूम में ही बंद कर दूं। वो भागकर अपने कमरे में गई और एक रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़कर बाहर आई और वॉशरूम के दरवाजे के इस सुराख से रस्सी निकाली और रस्सी को जोर से खींचने लगी, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद हो गया। और जैसे ही इसने ये किया तो इसे महसूस हुआ कि जैसे अंदर से कोई चीज़ रस्सी को खींच रही थी, कि जैसे कोई अंदर था। और अचानक रस्सी टूट गई। जैसे ही रस्सी टूटी वो भागी और अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि शायद अब मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ देखूंगी। और अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और इसे हॉल से आवाज़ें आना शुरू हुई कि जैसे वो चीज़ बर्तनों के साथ और बाकी सामान के साथ कुछ कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा थी ये सब सोचकर। कुछ ही देर बाद इसने देखा कि इसके कमरे के दरवाजे से धुआं अंदर इसके कमरे में आ रहा था और ये बेड से उठी और अचानक इसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि बाहर इसके दरवाजे के पास एक फ्राइंग पैन पड़ा था जिसमें एक टिश्यू रोल रखा था जिसको आग लगी हुई थी। और इसके साथ इसने देखा कि छत के साथ पूरे घर में टिश्यू रोल लटक रहे थे जैसे कि वो चीज़ इस घर को आग लगाना चाहती थी और जेमी को इस घर में ही जलाकर मारना चाहती थी। और जब जेमी ने ये सब देखा तो इसने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की और वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वहाँ से भागी और पूरा घर बिखरा पड़ा था। हर जगह पर टिश्यू पेपर, टॉवल और कपड़े टंगे हुए थे जैसे वो चीज़ इस घर को आग लगाने लगी थी। जेमी जैसे तैसे करके
घर से बाहर निकली और घर के बाहर जाकर बैठ गई और अपनी मॉम का वापस आने तक इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही सूजन, मैट और मैरी तीनों वापस आए तो इन्होंने देखा कि जेमी घर के बाहर बैठी रो रही थी। जेमी को इस हालत में देखकर जब वो घर के अंदर गए तो घर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। ये सब देखते ही सूजन ने सोचा कि बस इसके बाद चाहे मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और इन्होंने अपना सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान उठाया और वहाँ से भाग गए और सूजन बैंकरप्ट हो गई। और इन्होंने ये घर बेचने की कोशिश की, लेकिन ये घर नहीं बिका। इनके जाने के बाद इनके 5 पड़ोसी ऐसे ही वहाँ से भाग गए और ये भी घर नहीं बिके। हालांकि सूजन को फाइनेंशियली नुकसान हुआ था, लेकिन वो इस घर को छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहाँ से जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।